महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज सभी 288 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन वोटिंग से पहले बीजेपी ने एनसीपी, एससीपी और कांग्रेस पर बिटकॉइन घोटाले के आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज राज्य की 288 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन बीजेपी ने वोटिंग के एक दिन पहले एनसीपी, शरद चंद्र पवार, सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर बिटकॉइन घोटाले करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में पुणे के पूर्व पुलिस अधिकारी ने दोनों ही नेताओं पर विदेशी करेंसी का उपयोग करने के लिए बिटकॉइन के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, जिसे कथित तौर पर सुप्रिया सुले की आवाज बताया जा रहा है। हालांकि आज बारामती में वोट डालने के बाद सुप्रिया सुले ने इन आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाया और कथित सबूत के तौर पर कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी दिखाए। बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले का कहना है कि ये सारे आरोप झूठे हैं और वे इन मामलों को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ कोर्ट जाएंगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि मैंने सुधांशु त्रिवेदी के सभी 5 सवालों का जवाब दिया है। ये झूठ कोई फैला रहा है। मैंने साइबर क्राइम को इसकी शिकायत की है। सुप्रिया सुले ने बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी जहां चाहे मैं उनसे उनकी पसंद की जगह पर, उसकी पसंद के समय, उनकी पसंद के मंच पर बहस करने के लिए तैयार हूं। आज सुबह मैंने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। बता दें कि पुणे के पूर्व पुलिस अधिकारी रविंद्र पाटिल के द्वारा सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद बीजेपी ने यह भी आरोप लगाना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाना पटोले और सुप्रिया सुले पर आरोप लगाए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल कर चुनाव और मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की विस्तृत जांच की जानी चाहिए। पहला, क्या आपने बिटकॉइन में कारोबार किया है? दूसरा, क्या डीलर ने गौरव मेहता और अमिताभ गुप्ता से संपर्क किया है? तीसरा, क्या ये व्हाट्सएप चैट आपकी है? चौथा, अगर ये चैट आपकी है तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या इन कॉल रिकॉर्डिंग्स में आवाजें आपकी हैं? सुप्रिया सुले ने बीजेपी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। सुप्रिया सुले ने बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी के सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि ऐसे आरोप हमेशा मतदान की पूर्व संध्या पर लगाए जाते हैं। बीजेपी द्वारा हमेशा इस तरह की गलत सूचनाएं फैलाने की कोशिश की जाती है। सुप्रिया सुले ने आगे कहा, मैं उनके आरोपों की परवाह किए बिना उनके खिलाफ मामला दर्ज करने जा रहा हूं। मेरे वकील उनके खिलाफ आपराधिक और दीवानी मानहानि का मामला दायर करेंगे। हम उन्हें ऐसे नोटिस जारी करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र ने भी कहा कि सुप्रिया ताई सुले, नाना पटोले की ये ऑडियो बेहद ही गंभीर है। अगर ये ऑडियो नाना पटोले और सुप्रिया ताई सुले की नहीं है तो वे इसकी जांच करवाएं, वरना ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है। आप भी देखें देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। बिटकॉइन मध्ये नाना पटोले आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावर आरोप आहे, काही ऑडिओ क्लिप सुद्धा दाखवण्यात आले। मी देखील मीडियामध्ये हे सर्व बघितलेलं आहे। माझं स्पष्ट मत आहे की या संदर्भात योग्य इन्क्वायरी झाली पाहिजे। काय यात खरं आहे हे सर्वांसमोर आलं पाहिजे, कारण आरोप गंभीर आहेत। अशा गंभीर आरोपांची सखोल चौकशी होऊन त्यातलं सत्य बाहेर येणं हा जनतेचा अधिकार आहे। Ajit Pawar has confirmed that particular audio of Supriya Sule, wherein he has said that I have worked with Supriya Sule for years and I can understand her voice. Supriya Sule has said that this is forged and my voice is not there in that particular audio. देखिए, पहली बात तो यह है कि वॉइस जो है वो सुप्रिया ताई जैसा हमको ध्यान में आता है, हम उसको कह सकते हैं कि सुप्रिया ताई का वॉइस है। लेकिन विथ ऑल फेयरनेस मैं ये कहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर कोई वॉइस डॉक्टर करता है तो इमीडिएटली आपको पता है कि एआई के थ्रू उसको डिसाइफर किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से हमारी ये अपेक्षा होगी एजेंसियों से, चूंकि ये मसला बिटकॉइन का है, ये सैकड़ों करोड़ रुपए का मसला है, इसलिए हमारी अपेक्षा है कि इसको जल्दी से जल्दी डिसाइफर किया जाए। ये कोई चुनाव का मसला मैं मानता नहीं हूँ, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। Serious allegations were raised against Vinod Tawade yesterday. Then later, timing has been very interesting. Supriya Sule and Nana Patoole, their audios were circulated by BJP itself. Top BJP spokesperson has also taken the press conference. How do you look at the timing as well as the allegations raised by BJP?
जहां तक विनोद तावड़े जी का सवाल है, मैंने कल भी स्पष्ट कर दिया, न उन्होंने कोई पैसा बांटा, न उनके पास कोई पैसा मिला। जानबूझकर एक बवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया, एक इकोसिस्टम को यूज किया गया। जहां तक सुप्रिया सुळे जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है। और मैं आज इतना ही कहूंगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है। एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन करके एक फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए, ऐसा मुझे लगता है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।